भोजन, तीनों एक ही शब्द है, भा ज न, और वहां भी भ ज न, लेकिन वहां भा में जो है ओ की मात्रा लग गई, क्या हो गया? भोजन। दो है ना समान शब्द। तो देखो भोजन जो है ना, भोजन में क्या है? मात्रा लगी हुई है। भोजन मात्रा से करनी चाहिए। अगर मात्रा से ज्यादा आपने भोजन कर लिया तो महाराज फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब मान लीजिए बहुत प्रेम हो जाए, हम भोजन करने बैठे और ठाकुर साहब हमारे पहुंच ही जाएं, अब बड़ा मृदुल स्वभाव है, बड़ा नम्र बोलते हैं। अच्छा बिल्कुल है तो ये दोनों लोग मित्र, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं बिल्कुल राम लक्ष्मण वाली जोड़ी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो कुछ बोलना एकदम सीधे, और बाबू साहब बेचारे बिल्कुल एकदम झुक करके सब स्वीकार है तुरंत। तो मान लीजिए हम भोजन कर रहे हो, प्रेम से आ जाए, अरे महाराज जी बड़ी इच्छा है, हम चाह रहे हैं कि एक रोटी आप और ले लीजिए, तो हम सोचे कि भाई इनके यहाँ आए हैं, इतनी श्रद्धा से कह रहे थे, खा ले। और थोड़ी देर बाद ठकुरैना साहब पहुंच जाए, ये भी कहते हैं कि महाराज जी उनके कहने से लिए, हमारे भी कहने से लीजिए। तो हम सोचे कि क्या करें, लाओ अच्छा खा लेते हैं। अब इतने में गुरु जी आ जाए, कहा देखो भाई जब दोनों लोगों के लेने से कहे से लिए तो हमारे भी कहने से लिए, तो खा सकते हैं क्या? खा सकता है कोई? भोजन अगर मात्रा से अधिक हो गया तो विष हो जाएगा। तो भोजन में मात्रा होनी चाहिए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन बिना मात्रा के जितना कर सको करो। तो हे भैया भजनवा तो हम मात्रा विहीन करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहे बस, और भजन बिल्कुल मात्रा से करते हैं। हमेशा याद रखना आपके जीवन का उद्देश्य यहाँ ये नहीं है। अच्छा हम ये भी नहीं कहते हैं कि भैया घर द्वार छोड़ के सन्यासी हो जाओ ना, सन्यासी मत हो जाओ, लेकिन जैसे सब चीज के लिए टाइम निकलता है, आपको नहाने का टाइम मिल जाएगा, सोने का टाइम मिल जाएगा, खाने का टाइम मिल जाएगा, तो कहो भगवान का नाम जपने का टाइम नहीं मिलेगा। अपनी दिनचर्या में इसको भी उतारो, एक नियम बना लो कि हम 1 घंटे भजन करेंगे। और हमारे बाबा तो कहा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जय हो, भाव कुभाव अनेक आलस 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 हो, भाव जपत मंगल दिस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, नाम जपत मंगल। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव से कुभाव से अनख आलस हूँ। आलस्य से किसी भी प्रकार से यदि भगवान का नाम लिया जाए, और जानते और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे मानस लिखने के बाद अंत में लिखा, ओझा कितनी देर भजन किया जाए? डॉक्टर साहब कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी एक नहीं हो सकता तो आधी, आधी नहीं तो उससे भी आधी में पुनिया आधी, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध।
करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं? जैसे पहलवा, अगर आप लोगों को याद हो तो ये महुआ वाला समय चला गया ना, इसके पहले जब वो महुआ गिरना प्रारंभ करता था तो उसके पहले जो गांव में वो होते थे ना, वो जो चबैना भूंजने वाले, हाँ, गुप्ता लोग, वो क्या ना, इसका भी निचोड़ पछताता जस करनी तस, जैसा किया है आपने उसको तो भोगना आपको ही पड़ेगा। और दूसरी बात, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। काहे कहा होई है सोई जो राम रची राखा, खो करी तरक बढ़ा वही शाखा, होई है सोई जो राम, वही होगा जो परमात्मा ने लिख दिया है। यदि निकतम विधिना ललाट पटले तक्षीयते को सक्षमा। अगर आप ये समझो कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो पलट करके हमारे साथ अच्छा करेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। इंसान की बात छोड़ो, यहां लोग भगवान के नहीं होते, इंसान तो बहुत दूर का विषय है। ये स्वार्थी दुनिया है हमारा। एक परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है जो आपके हर समस्या के समाधान में खड़ा रहे और साक्षी बने, सहयोगी बने। काहे लिए फटफटाते हैं? कहा होई है सोई जो राखा। जब जानते हो इस बात को, इस विषय को, तो क्यों उठा पटक करना? काहे? किस कौन सा विषय को करी तरक बढ़ा वही शाखा। महाराज जितना हो सके भजन करो, भजन ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। जिसने भी भजन किया, मैं एक बार और बता दूं आपसे, एक बड़ी खुली बात कह रहा हूं, तपस्या करने वाले को भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते मुझे नहीं पता, मैंने पुस्तकों में पढ़ा देखा नहीं है, अन्य युग की बात है। घर छोड़ने वाले को भगवान मिले कि नहीं मिले हम नहीं जानते, भजन गाने वाले को भगवान मिले इसकी गारंटी है हमारे पास। आप लोग कहेंगे कहां, और घटनाएं अन्य युग की हैं, लेकिन जितने भजन गाने वालों को भगवान मिले हैं सब कलयुग की घटना है। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और कितने नाम। हाँ, मीराबाई क्या चरित्र, कितना बड़ा जीवन था। उनके पति, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मीराबाई के राजा थे, तो एक उनके मित्र ने कहा, परिहास किया, कहा ये सुनो, कहा हमको पता चला कि तुम्हारी पत्नी किसी और को चाहती है। तो उन्होंने जानते हो हंस करके क्या उत्तर दिया, कहा हाँ, अरे भाई देख मेरी लड़ाई भी किससे है, अगर जीत जाऊंगा तब भी कल्याण है और हार जाऊंगा तो कल्याण है ही। महाराज मीराबाई का थोड़ा जीवन तो देखिए, क्या था उसके पास। हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम फिर एकदम फूल जाते हैं, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पहले हम भगवान को भूलते हैं। भगवान कौन होते हैं? हम ही सब भगवान हैं।